सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुनून जीत का मैथ्स विद हिमांशी यादव। सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो क्लास 10th की है, कौन सी मैथमेटिक्स, तो एनसीईआरटी, उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमको फर्स्ट चैप्टर उसका पढ़ना था, ठीक है। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो उस चैप्टर का बेसिक है वो हमें आना चाहिए, ठीक है। जो उस चैप्टर को समझने के लिए उस चैप्टर का बेसिक चीज है वो हम लोग को आना चाहिए, नहीं तो वो चैप्टर हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग ये संख्याएं पढ़ेंगे। और इसमें से मैंने पहली संख्या, ये जो वास्तविक संख्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। उसी वीडियो में ये पूरा समझाना था, बाकी उसमें लाइट्स का इशू था, इसलिए लाइट चली गई थी, इसलिए उसमें हो नहीं पाया था पूरा, ठीक है। और एक बारी तो ऐसा हुआ था कि मैं पूरा पढ़ा गई थी, वीडियो ही शूट नहीं हुआ था। और दूसरी बार क्या हुआ था, पढ़ाने चली तो लाइट चली गई, ठीक है। तो मैंने कितना वीडियो अपलोड कर दिया था, बस रियल नंबर समझा के और वीडियो अपलोड कर दिया था। अगर आपको रियल नंबर्स अच्छे से समझना है तो वो पिछला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या करना, यूट्यूब पे जुनून जीत का मैथ्स विद हिमांशी यादव सर्च करना, या फिर आप लोग केवल जुनून जीत का सर्च कर देना, ठीक है। चैनल आ जाएगा, उसमें मैथ्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। इसके बारे में थोड़ा समझा दूंगी, बाकी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। वो केवल रियल नंबर्स के बारे में ही है, तो उसको आप लोग वहां से जाके देख लेना। उसके बाद आज हम लोग डिटेल्स में क्या पढ़ेंगे, तो इंटीजर्स, फिर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फिर इमेजिनरी नंबर्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले सबसे पहले रियल नंबर्स थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है आप लोग को। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। जिसको भी अभी ना समझ में आए वो पिछली वीडियो पहले जाके देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, मैंने बताया था कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सके, यानी कि संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उस संख्या को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताया था मैंने कि रियल नंबर्स ऐसी संख्याएं जो कि संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, उनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या, ये सारी संख्याएं जो है वो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, दर्शाई जा रही हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या होगी, वास्तविक संख्याएं। अब ये जो मैंने पार्ट बताया है, ये पोर्शन किस चीज का है, तो ये जो है ये 0 से 1 के बीच का है। वैसे 1 से 2 के बीच में आएंगी संख्याएं, वैसे 2 से 3 के बीच में, फिर 3 से 4 के बीच में, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में जो इसमें नहीं दिख रही है वो कौन सी संख्या है, तो 0 से क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके बाद क्या आएगा, 1। तो ये जो सारी संख्याएं यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन ये भी तो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है ना, तो ये भी क्या होंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। दशमलव में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी हम लोगों की वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको इंटीजर समझा देती हूँ, इसको इरेज कर दूं मैं। इसको अगर आप लोग को लिखना हो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको लिख दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंटीजर्स को। तो इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। यहाँ पे क्या समझाना है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। सेकेंड नंबर इज इंटीजर्स यानी कि क्या हो गए, पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी, जैसे देखो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, बीच में क्या लिख दिया, 0। इस साइड क्या चलता है, -1, -2, -3, डॉट 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 क्या चलेगा, माइनस अनंत तक जाएगा, ठीक है।
और इस साइड क्या चलता है 0 के प्लस। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इस साइड क्या चलता है, उस साइड जो मैं बोल रही हूँ ये सारा पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। +2, फिर उसके बाद क्या होगा +3, फिर +4, फिर कॉमा डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि देखो इसमें जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, पूर्णांक में क्या होता है प्लस वाली संख्याएं जो होती हैं वो भी आती हैं, अनंत तक वो भी संख्याएं आएंगी, ठीक है। उसके बाद माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी सारी आती है पूर्णांक पर, और उसके बाद जो 0 होता है वो भी पूर्णांक होता है, ठीक है। ये प्लस वाली भी आ गई, माइनस वाली भी सारी संख्याएं, और 0 भी आ गई, ये सारी संख्याएं क्या होती है पूर्णांक। और देखो आप लोग को लग रहा होगा कि पूर्णांक और वास्तविक संख्याएं तो सेम लग रही है, बट सेम नहीं है, अंतर मैं समझा रही हूँ आपको। वास्तविक संख्या की डिफिनेशन क्या थी कि ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। तो संख्या रेखा पर किसको किसको दर्शाया जा सकता है, +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर प्लस का इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 एंड डॉट 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 करके क्या आएगा यहाँ पर -इन्फिनेटिव। अब देखो आप लोग इसमें पूर्णांक की तो ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि ऐसी कोई भी संख्या हो जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो वो पूर्णांक कहलाएगा। ऐसी संख्या, ऐसी तो परिभाषा है नहीं पूर्णांक की। लेकिन वास्तविक संख्या की यानी रियल नंबर्स की परिभाषा क्या थी, हम लोगों ने अभी पढ़ी कि ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें तो आप लोग जैसे कह दो कि मैम ये तो आप वही बता दी, ये तो इसमें देखो प्लस वाला ये भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, माइनस वाला भी सारा आ रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है, देखो इसमें ये अतिरिक्त संख्याएं बीच वाली आ रही हैं। 0 से 1 के बीच में भी तो कुछ आया होगा ना, 0 से 1 के बीच में भी तो कुछ आया होगा, जैसे 0 है ये और ये 1 है, तो इसके बीच में भी तो आया होगा, जैसे 0.1 0.2 फिर 0.3, उसके बाद 0.4 फिर 0.5 फिर 0.6 फिर 0.7 फिर 8 फिर 0.9, उसके बाद क्या आया होगा 1 आया होगा, ठीक है। तो ये संख्याएं कहाँ जाएंगी भाई, ये भी तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या है पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये सारी संख्याएं तो पूर्णांक होती है, लेकिन दशमलव वाली संख्याएं एक भी संख्या पूर्णांक नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, जिनको भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वो वास्तविक संख्याएं हैं, और ये प्लस वाली माइनस वाली और 0 को लेके ये सारे पूर्णांक होते हैं, और दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक में नहीं आती है, ठीक है। तो रियल नंबर्स और पूर्णांक में आप लोग को अंतर समझ में आ गया। उसके बाद देखो थर्ड नंबर इज होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है। हिंदी में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, आप लोग लिख लीजिएगा। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले संख्या रेखा बना लेती हूँ ये, उसके बाद यहाँ पर 0 आप लोग अपने रफ में बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर +1 +2 +3 +4, उसके बाद क्या होगा डॉट 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 प्लस का इनफाइनिटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव। उसके बाद क्या होगा इस साइड -1 -2 -3 -4 डॉट 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 क्या आ जाएगा यहाँ पर -इन्फिनेटिव, ठीक है। तो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसमें इस साइड की जितनी संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, इस साइड की एक भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी कि प्लस की सारी संख्याएं और 0 ये मिलाकर क्या होती है होल नंबर्स होती है, ठीक है। प्लस की सारी संख्याएं उसके बाद क्या 0 भी क्या होती है, ये पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स होती हैं। 0 से लगा के इस साइड की प्लस साइड की सारी संख्या क्या कहलाती है, तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। होल नंबर्स में आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद डॉट 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 इन्फिनेटिव तक जाएगा प्लस का इन्फिनेटिव, माइनस के इसमें एक भी संख्या नहीं आती है, ठीक है, और उसके बाद ये 0 भी आता है, ठीक है।
तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो इंटीजर्स हो गया और वास्तविक संख्या मैंने पिछली वीडियो में करा दी थी, होल नंबर्स बचा। अब होल नंबर्स इसमें बता दिया कि 0 से अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आप लोग इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। होल नंबर्स, उन दोनों की डेफिनेशन हो चुकी है, ठीक है। तो होल नंबर्स डाल के लिखिए, 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और उदाहरण में लिख लीजिए 0 से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी यानी कि प्लस अनंत तक। उसके बाद हम लोग को कौन सी पढ़नी है? नेचुरल नंबर्स। कौन सी संख्या पढ़नी है, कौन सी संख्या का प्रकार पढ़ना है? तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। क्या हो जाएगा? तो नेचुरल नंबर्स यानी क्या होती है? ये प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे मैं फिर से वो बना लेती हूँ, क्या? तो संख्या रेखा, ये बहुत जरूरी है, इसी से हम लोग सारी संख्या पढ़ेंगे। 0 इस साइड प्लस चलता है और इस साइड माइनस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 +3 +4 और ये क्या हो जाएगा? +5 डॉट 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 क्या हो जाएगा? प्लस का इन्फिनेटिव, ठीक है। उसके बाद -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस का इन्फिनेटिव, ठीक है। अब इसमें नेचुरल नंबर्स क्या होती है? तो होल नंबर्स में क्या था? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स। कौन से अनंत तक की? तो प्लस साइड वाले, ठीक है। अब उसके बाद नेचुरल नंबर्स क्या आया? तो इसमें होता है, इसमें 0 को हटा देते हैं, इसमें क्या हटा देते हैं? 0 को हटा देते हैं और 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, जैसे होल नंबर्स में आप क्या हटा दो? 0 हटा दो, तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं हो गई ना, 1 से लेकर अनंत तक। और जैसे 0 लगा दो तो ये बन गई क्या? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गए। इसमें हेडिंग डाल के लिख लीजिए नेचुरल नंबर्स, फिर उसके सामने लिखिए ऐसी संख्याएं, नेचुरल नंबर्स के आगे लिखना है 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं। कैसी? धनात्मक, ऋणात्मक उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि निगेटिव नंबर्स उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो सभी 1 से लेकर सभी धनात्मक अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया और एग्जाम्पल पे लिख लीजिए डाल के, उदाहरण पे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 प्लस अनंत तक, ठीक है। अब उसके बाद जो समझाना है कौन सी है? रैशनल नंबर है, फिर इरेशनल नंबर है। तो इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं हट गई हूँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या पढ़ाना है आगे? कौन सा नंबर्स है? तो रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स यानी कि क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नंबर है? ये 5वां नंबर बचा है। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स यानी कि कौन सी संख्याएं? तो परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो टीचर्स जो होते हैं, स्कूल वाले टीचर्स कैसे बताते हैं परिमेय संख्या को? आएंगे क्लास में और क्या कहेंगे? हेडिंग डालो, परिमेय संख्या लिखना है, उसके बाद हेडिंग लिखा देंगे कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके उनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब बच्चा तो बेचारा पढ़ने बैठा था परिमेय संख्या, उसके बाद इस परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ने में P/Q ये किस बला का नाम है? ये कहाँ से आ गया भाई? उनको P/Q में ही अटक गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और टीचर क्या कहता है कि नहीं समझ में आया? अच्छा नहीं समझ में आया, दोबारा से लिखो।
दोबारा से लिखो, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब समझ में आ गया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगी p बटे q का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग, जैसे मैंने कहा कि p बटे q, तो p बटे q का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले तो आप लोग यही बताओ। तो देखो, p ये अंश के रूप में लिखा है और q किसके रूप में लिखा है, हर के रूप में। जैसे भिन्न के रूप में लिखा रहता है, ऊपर अंश और नीचे हर, बीच में ये बटे का चिन्ह, ठीक है। तो p क्या है, अंश, और q क्या है, तो हर, अंश और हर हो गया, ठीक है। अब ये अंश बटे हर हो गया, तो ये किस रूप में हो गया, भिन्न के रूप में। किस रूप में हो गया, तो भिन्न के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो जैसे p बटे q है, p अपॉन q। अब इसमें हम लोग p का मतलब है, इसमें p की जगह आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई भी दुनिया की संख्या ले सकते हो, ठीक है। और q की जगह भी कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते जीरो के। अब जीरो क्यों नहीं ले सकते, देखो किताब में कैसे लिखा रहता है कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु q इज नॉट इक्वल टू q होना, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q को हमें जीरो नहीं लेना है, ठीक है। केवल एक शर्त है कि q को हमें जीरो नहीं लेना है। तो जीरो क्यों नहीं लेना है, अब हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो p बटे q के रूप में जैसे लिखना है, तो p बटे q के रूप में कैसे लिखेंगे, p को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो p को 5 ले लिया और q को हमने 3 ले लिया, 5 बटे 3 हो गया। q की जगह हमने 6 ले लिया और q की जगह हमने, सॉरी, p की जगह 6 ले लिया, q की जगह 5 ले लिया, 6 बटे 5 हो गया। अगर हमने p की जगह 11 ले लिया, उसके बाद q की जगह 6 ले लिया, ठीक है, तो 11 बटे 6 हो गया। p की जगह अगर हमने 12 ले लिया और q की जगह 7 ले लिया, तो 12 बटे 7 हो गया। अगर p की जगह हमने 13 यानी कि 13 ले लिया और q की जगह हमने 6 ले लिया, तो 13 बटे 6 हो गया। अब ये सारी संख्याएं p बाई q के रूप में ही तो लिखी है, यहाँ पर बस ऊपर p नहीं लिखा है, नीचे q नहीं लिखा है, लेकिन है तो p बटे q के रूप में ही, क्योंकि ये अंश है और ये हर है। यही p बटे q में है कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर है, ठीक है। अब ये q, इसको पढ़ो कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए, हम लोग q को जीरो के बराबर क्यों नहीं ले सकते। तो देखो, लेकर देख लो, पता चल जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते। तो 5 बटे, जैसे 5 को हमने p के रूप में लिखा है और लिया है, और q को 3 के रूप में लिया है, 3 को किसके रूप में लिया है, q के रूप में। तो अब हम लोग q के रूप में 3 न लेकर जीरो लेकर देख लेते हैं, ठीक है। 3 न लेके क्या लेके देख लेते हैं, जीरो। अब जीरो जैसे ही ले लिए, तो जीरो को देंगे भाग 5 में, तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो आप लोग बताइए, क्या ये कोई भिन्न बची, क्या ये अंश बटे हर के रूप में बचा, p बाई q के रूप में बचा, 5 नहीं बचा ना। ये क्या हो गई, ये पूर्णांक हो गया है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग जीरो को नहीं लेते हैं। किसके रूप में, q के रूप में जीरो को नहीं ले सकते हैं, यानी कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी q को हमें जीरो नहीं लेना है। आप लोग कहीं भी लेकर देख लो, 11 बटे 6 है, तो p के रूप में तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 11 लिया था, q के रूप में हम लोग 6 लिए हैं, लेकिन अगर हम लोग जीरो ले लें, तो क्या ये 11 में जीरो को भाग देंगे तो 11 नहीं आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 के भिन्न के रूप में बचा, यहाँ पर कोई अंश और हर है नहीं है, इसलिए हम लोग q के रूप में क्या नहीं ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते। अब आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, रैशनल नंबर्स डालिए, हेडिंग डालिए रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, ठीक है। हेडिंग क्या डालना है, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। अब उसमें हेडिंग डाल के लिखिए, मैं बोल रही हूँ आपको कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप लोग को p बटे q भी समझ में आ गया, ठीक है। इतना लिख लो कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी लिख लेना, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी q की जगह पर हम लोग जीरो केवल नहीं ले सकते हैं, बाकी संसार की कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल ऐसे करके लिख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है उदाहरण डाल के ये लिख लीजिए 5/3, 6/5, ये सही का चिन्ह मत लगाना, ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए लगाया, ठीक है। एग्जाम्पल डाल के ये लिख लीजिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आ जाती हूँ। तो आप लोग ने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं इरेज कर दूं। अब क्या पढ़ाना है, अगला नंबर क्या है, इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। क्या है, तो इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर्स यानी कि क्या है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये लिखा हुआ है इरेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स की हिंदी क्या होती है, तो अपरिमेय संख्याएं होती है। अब देखो, अब मैंने अभी क्या बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं होती है, यानी कि रैशनल नंबर्स होते हैं। बट अगर हम लोग कह दें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि परिमेय संख्या का उल्टा, तो ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उनको क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या कह देंगे। भाई आप लोग, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग समझ जाएंगे। देखो, अगर कोई संख्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या कह रहे हैं कि जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, उसके उल्टा, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इरेशनल नंबर्स है, अपरिमेय संख्या, तो इसको आप लोग हेडिंग डाल के लिखिए, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या फिर p/q के रूप में नहीं डिनोट किया जा सकता है, या फिर p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अभी मैं और डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, वो कहाँ पर, क्योंकि देखो अभी रियल नंबर्स चैप्टर है तो आपको रियल नंबर समझ में आनी चाहिए, वो आपको समझ में आ गई है। जो दूसरा चैप्टर है, जो दूसरी एक्सरसाइज है, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर है, इसलिए मैं दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऐसे नॉर्मली लिख लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने इधर ही डिटेल्स में पढ़ा दिया है, बाकी ये ऐसे लिख लीजिए, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए √5, इसको हम लोग किसके रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसको आप लोग p/q के रूप में कैसे लिख सकते हो, अपने आप से थोड़ी नहीं लिख दोगे कि √5/√4, कोई संख्या नहीं दी गई, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्या है, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। क्या है, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि क्या है, तो काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो जैसे मैं आपको बता दूं, काल्पनिक संख्याएं यानी कि जिनको हम लोग कल्पना केवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे √5 लिखा हुआ है, तो √-5, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस संख्या को हम लोग हल नहीं कर सकते, ठीक है, अगर सही तौर पर देखा जाए। बाकी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसको हल करने का तरीका बनाया है, बट अगर आप सही तरीके से देखो तो आप लोग ऐसे इसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप लोग √4 लिखा हुआ है, उसको आप लोग तुरंत सॉल्व कर दोगे कि √4 का वर्ग जो होगा, वर्गमूल, वो 2 आएगा, लेकिन √-5 को आप लोग कैसे हल करोगे, नहीं हल कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें हो गया √-7, √-11, ठीक है। जब भी अंडर के अंदर माइनस में संख्या आ जाए वो संख्या क्या कहलाती है, तो इमेजिनरी नंबर्स कहलाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को क्या बचा है अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं।
ये कौन सा बचा है लास्ट नंबर हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर, 8वां नंबर है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डालो आप लोग, उसके बाद हेडिंग लिखो, उसके बाद मैं समझा रही हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हेडिंग लिखो, इसकी हेडिंग डाल के लिखना है ऐसी संख्याएं जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों संख्याएं हो, उसको क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, रियल नंबर्स भी हो और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो, उसको क्या कहते हैं, सॉरी रियल नंबर्स भी हो उसमें और उसमें इमेजिनरी नंबर्स भी हो, क्या कहेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या भी होनी चाहिए, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, क्या क्या होना चाहिए, तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स होना चाहिए। यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों होंगी, तो वो मिला के क्या बन जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देख लो, ये जो रियल नंबर्स मैंने लिखा हुआ है, रियल नंबर्स यहाँ पर एक कोई रख के देखो, 3 क्या है, रियल नंबर्स है, 4 रियल नंबर्स है, -5 सब क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 3। अब ये 3 क्या है, रियल नंबर्स है, यानी कि वास्तविक संख्या है। क्यों है, क्योंकि 3 को तो हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं ना, और वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो 3 को तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसलिए क्या है, 3 वास्तविक संख्या है। अब हम लोगों ने रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या की जगह क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। और इमेजिनरी नंबर्स, अब इमेजिनरी नंबर्स ये इसका एक उदाहरण जैसे -√-5, ये मैंने लिख लिया। ये जो संख्या बन गई ये क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें क्या है, रियल नंबर्स भी है और इमेजिनरी नंबर्स है, तो ये जो संख्या बन गई ये क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र क्यों, मिश्रण हो गया ना किसका किसका, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों मिलकर क्या बना दी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसको अगर एक्चुअल में आप देखो तो इसको हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका कोई तरीका निकाला है हल करने का, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, 3 प्लस √-5। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लेना, उसके बाद ये मैं इरेज कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो हट गई हूँ मैं, एक साइड हो गई हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब उसके बाद मैं आगे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो लास्ट नंबर है हमारा वो बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आप लोग को ये बता दिया कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। अब इसको हल करने का तरीका क्या निकाला है वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने क्या निकाला है कि -1 को क्या कहा है, आई, क्या कहा है, -1 को उन लोगों ने क्या माना है, आई माना है। ठीक है, सॉरी √-1 अंडर रूट है यहाँ पर, उन्होंने क्या माना है कि उन्होंने मान लिया है कि √-1 का मान उन्होंने क्या माना है, आई। ठीक है, √-1 का मान उन्होंने क्या माना है, तो आई माना है। 3 प्लस √-5 है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 3 प्लस √-5 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, तो 5 √5 गुणे क्या लिख सकते हो, -1 √-1 लिख सकते हो आप लोग ऐसा। अब इसमें देखो, अगर आप लोग इसका गुणा करोगे तो √-1 ही तो आ जाएगा भाई, जैसे -√5 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं ना, √5 गुणे √-1। अब इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, -√5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, √5 गुणे -1, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो √-5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब √-1 का मान लिख दीजिए। √-1 का मान वैज्ञानिकों ने क्या बताया है, आई कर दीजिए यहाँ पर। अब देखो सॉल्व हो गया, 3 प्लस √5 आई। ठीक है, ये क्या है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र संख्या है। एक एग्जांपल और समझ लो आप, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया 4 प्लस अंडर रूट माइनस 7, ठीक है, ये जैसे मैंने लिख लिया। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, 4 प्लस अंडर रूट माइनस 7 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट माइनस 7 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट माइनस 1। अब इसका जो गुणा करोगे तो यही उल्टा आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस 7। तो अंडर रूट माइनस 7 का जैसे इसको तोड़ के लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। अब -1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, आई, तो अंडर रूट 7 गुणे आई, ये हो गया, ठीक है। इतने एग्जाम्पल, दो मैंने एग्जाम्पल करा दिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल और करा देती हूँ आपको। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, उसके बाद का एग्जाम्पल जो करवाना है वो बता रही हूँ मैं आपको। जैसे हम लोगों ने ले लिया एग्जाम्पल, मान लो 4 प्लस अंडर रूट माइनस 16, ठीक है। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया। सॉरी, यहाँ पर -16 ना करके आप लोग -17 कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे 4, फिर इसको क्या लिखेंगे, 4 प्लस अंडर रूट माइनस 17 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस 17 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 17 गुणे अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। और इसका जब गुणा करोगे तो उल्टा यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट माइनस 1। अब अंडर रूट माइनस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आई, यहाँ पर तो 17 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आई। इसका ये आंसर होगा, ठीक है। बस ये इतना ही हल होगा, ठीक। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट बचा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं 100% कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं, आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं मेरे पढ़ाने का फायदा ही क्या कि मैं इधर पढ़ा दूं हीरो बन के और आपको उधर समझ में ना आए, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है या फिर नेचुरल नंबर्स है या फिर होल नंबर्स है या फिर रियल नंबर्स है, इनके एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिएगा। कौन सी बुक से, तो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उससे पहले ये संख्याएं दी होंगी, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा वहां से। सॉरी, लिखना तो मैंने लिखवा ही दिया है, आप लोग और एग्जाम्पल्स ऐड कर लीजिएगा, देख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की, उसको हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।